प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को कृष्ण जयंती पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम इस वर्ष कृष्ण जयंती पर्व को अच्छे से मनाने पाए। और कल की संगति छूटी थी जिसको आज मैं पूरा कर रही हूँ, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ हमारे आदरणीय पासवान अनुपम डेविड जी का, बहन शबनम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज कल के बदले आज मैं इस समय में आप सभी के संग आगरा मसीह मंडली के साथ एक संगति में उपस्थित होती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आप सभी का, आपके प्रेम का, आपकी प्रार्थनाओं के लिए मैं धन्यवादित हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो कृष्ण जयंती पर्व हमने मनाया है वो हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब फिर बड़ी महिमा और गौरव के साथ इस पृथ्वी पर आएगा, और हमें उस बड़े दिन के लिए हमको अपने को तैयारी करना है। सुप्रियो, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि पिछली बार हम मनन कर रहे थे, हमारा विषय था लूका 2 और उसके 13 में और 14वें पद पर मनन कर रहे थे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। तो हमने परमेश्वर की महिमा के विषय में मनन किया था। आज जिस विषय पर हम मनन करेंगे वो है जिनसे वो प्रसन्न है, जिनसे वो प्रसन्न है। प्रियो, हमने बड़ी खुशी के साथ कृष्ण जयंती पर्व को मनाया है। हमने परमेश्वर की महिमा की है भिन्न भिन्न तरीकों से, पर आज इस वचन के द्वारा हम इस बात को देखेंगे कि क्या वो हमसे प्रसन्न है, क्या वो मेरे और आपसे प्रसन्न है, हमारे जीवन से, हमारी संगति से वो प्रसन्न है क्या। क्योंकि आगे लिखा है जिनसे वो प्रसन्न है उनको ही शांति मिलेगी। तो प्रभु इन वचनों को समझने में मेरी और आपकी मदद करे, ताकि हम जो सुंदर समय हमें मिला है प्रभु की ओर से, उसमें हम उसकी प्रसन्नता की, उसके योग्य ऐसा जीवन जिए कि हम उसको प्रसन्न करने पाए। छोटी प्रार्थना के साथ हम आरंभ करेंगे। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, सुंदर संध्या के समय आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते प्रभु कि आपने मौका दिया कि हम पुनः एक बार एक संगति में आपके साथ उपस्थित होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सेवक, आपके दास के लिए, जिन्होंने ये मेरे लिए प्रबंध करा प्रभु कि मैं आज इस समय में वचन को दे सकती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है कि आप चाहते हैं प्रभु कि हम प्रेम की संगति में वचनों को एक दूसरे को बांटते हुए एक दूसरे के लिए बड़ी आशीष का कारण होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सभी की अगुवाई करी है प्रभु कि हमने आज के इस वर्ष में प्रभु जी कृष्ण जयंती पर्व को बड़े आनंद और खुशी के साथ मनाने पाए हैं, और आने वाले समय के लिए हम तैयार रहें जब आप बड़ी महिमा और गौरव के साथ इस पृथ्वी पर आएंगे। तो हमारे सभी प्रियजन जो इस स्पेस से जुड़े हैं, प्रत्येक के लिए प्रभु में कृष्ण जयंती पर्व की शुभकामनाएं और आने वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आपकी उत्तम आशीषों की कामना हर एक के लिए करती हूँ। विशेषकर हमारे आदरणीय भाई के जो मिनिस्ट्रीज के कामकाज हैं, जो सेवाएं आपने उन्हें सौंपी हैं, उसको करने के लिए मैं बहुत उत्तम आशीष और सहायता और अगुवाई आपसे उनके प्रिय परिवार के लिए चाहती हूँ। पिता प्रभु, आज के दिन में आपने हमें संभाला, इस सुंदर समय तक पहुंचा दिया। अब जब वचन को हम बांटते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हो तो मेरी अगुवाई करें पिता, कि जो कुछ आप चाहते हैं वो मुझे बताइए, ताकि हम आपस में उस प्रसन्नता को महसूस करें और प्रभु जी उस आनंद के लिए तैयार हो जो आप हमें देना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, हम कुछ नहीं है, पर आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। नेटवर्क सिस्टम को भी नियंत्रित रखें, सारी बातों में आपको महिमा मिले, इस विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। एक छोटा गीत, एक छोटा पद गाऊंगी मैं, और जो कि हमको सिखाता है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर में आनंदित रहना है। और सभी इस बात को, गीत को जानते हैं, अभी गाया भी होगा। और ये गीत है, खुश हो कि यीशु आया है, खुश हो कि यीशु आया है, उसको कबूल कर ले हे सारी सृष्टि, हर एक प्राण मसीह को जगह दे। हमारा काम है कि हम प्रभु को जगह दें। इस छोटे गीत को हम गाएंगे ताकि हम अपने आगे के वचन के लिए हम अपने को तैयार करें। खुश हो कि यीशु आया है, उसको कबूल कर ले
हे सारी सृष्टि हर एक प्राण मसीह को जगा दे, मसीह को जगा दे, मसीह मसीह को जगा दे। खुश हो मसीह अब राजा है, सब जाति हर जुबान, समुंदर भी पहाड़ मैदान, गीत गाए खुशरान, गीत गाए खुशरान, गीत गाए गाए खुशरान। दुख और तकलीफों करता तू और पाप मिटाता है, अंधेरे में वो होता नूर, आशीष दिलाता है, आशीष दिलाता है, आशीष आशीष दिलाता है। परमेश्वर को महिमा मिले। वचन पर मनन करेंगे और जो हिस्सा है वो है पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न हैं। पिछली बार जो वचन हमने मनन किया था, हमने इस बात को सीखा था कि उसकी महिमा होनी चाहिए, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न हैं शांति हो। लूका 2:14 से हमने पढ़ा था। तो पहला से हमने देखा था कि हमारे जीवन से उसको हमेशा क्या मिलना चाहिए, महिमा मिलना चाहिए, क्योंकि वचन स्पष्ट कह रहा है कि उनसे मनुष्य से, उन मनुष्यों से ही परमेश्वर प्रसन्न रहता है और उनको ही शांति मिलती है। बहुत स्पष्ट है कि उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है, जिनसे वो प्रसन्न है। क्या आज मैं और आप जो काम कर रहे हैं, क्या उसको प्रसन्न करता है, वो पसंद करता है क्या? यदि करता है तो ही हम उस शांति को, जो समस्त ज्ञान से परे है, जो सर्वोत्तम है, उस शांति को हम पा सकते हैं। तो कुछ वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से प्रभु किस प्रकार से चाहता है कि हम उसको प्रसन्न करें, हम किस प्रकार से अपने जीवन के द्वारा, अपनी सेवाओं के द्वारा उसको प्रसन्न कर सकते हैं। उसके लिए कुछ वचन हैं जिनको हम सीखेंगे और हम देखेंगे कि हम इस बात को जांच लें कि सचमुच में प्रभु मुझसे और आपसे प्रसन्न है या नहीं है। वो तो प्रेमी परमेश्वर है, उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया और उसी की खुशी को हम इन दिनों मना रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम इस वर्ष के आखिरी दिन में पहुंच चुके हैं। ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हम सभी को जीवित रखा है और वो चाहता है कि हम उसमें बने रहें। तो पहली बात जो हम सीखेंगे, प्रसन्न होना, खुश होना। कब हम खुश होते हैं? सांसारिक रीति से हम तब खुश होते हैं जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, जब हमें कुछ प्राप्त हो जाता है। हम दो ही चीज़ों, कुछ मिलता है, कुछ हमें प्राप्त होता है। जो हमारी मन की इच्छा है वो पूरी होती है, तब हम क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ठीक प्रभु भी मुझसे और आपसे चाहता है कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। और जब हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं प्रियो, ये सच है कि जब हम प्रयास करते हैं प्रभु की संगति में, प्रभु के लिए आगे बढ़ने में, वो सच में हमको आनंद और वो खुशी मिलती है। हम खुश होते हैं कि आज हम कुछ ना कुछ हम अपने प्रभु के लिए इस्तेमाल होने पाए। तो वचन हमें सिखाता है कि कब कब प्रसन्नता लोगों ने किया और प्रभु वो परमेश्वर की आशीषों के कारण हुए, उस आनंद को, शांति को पाई जो संसार नहीं दे सकता। तो हम जब आनंदित हैं प्रियो, जब हम प्रसन्न हैं, तो हम उस शांति को भी पाएंगे। पहला वचन जो हम देखते हैं वो मिलता है गिनती 14:7-8 में। गिनती 14:7 और 8 में लिखा है, यहाँ यहोशू और कालेब का वर्णन है। जब हम देखते हैं कि उनको उस स्थान पर भेजा गया था, कनान के देश में 3 जन गए थे। वहां से जब वो पूरी जानकारी लेकर आए हैं, तब का ये वचन है जो मैं पढ़ रही हूँ। गिनती 14:7-8। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, यहोशू और कालेब ने कहा, जिस देश का भेद लेने के को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में दूध और मधु की धाराएं जहाँ बहती हैं पहुंचकर उसे क्या करेंगे? वो हमें देगा। परमेश्वर की क्या करना है? यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है, पहली चीज, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है तो वो हम
उस देश में दूध और मधु की धाराएं जहाँ बहती हैं वहां पहुंचकर उसे वो हमें देगा। कितनी सुंदर बात है कि जब उन लोग ने उस बात को पहुंचाया, हम देखते हैं आगे का वर्णन हम देखते हैं तो उन लोग कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे। परंतु जब उन्होंने इस बात को बताया कि, और उसने स्पष्ट वचन कहता है, यदि हम यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है। और यहोवा प्रसन्न कैसे होगा? आज्ञाओं का पालन करने से, क्योंकि उसने व्यवस्था बनाई थी, उन व्यवस्था के अनुसार उनको चलना था। हम देखते हैं जैसे जो व्यवस्था बनाई गई थी उसके अनुसार जब वो चलते थे तब सही रहता था, और जब वे पलट कर जो मूर्ति पूजा की ओर जाने लगते, गलत काम करते थे, हम देखते हैं परमेश्वर नाश कर देता था। उनको समय नहीं मिलता था, वो उनको क्या कर देता? नाश कर देता था। इसलिए उसे बता रहा है कि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश को पाएंगे। कितनी सुंदर बात है। आज मेरे और आपके जीवन में भी प्रभु क्या चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, जो काम उसने हमें दिया हम उसको करें। तब हम क्या होगा? वो हमसे खुश रहेगा, और जब वो हमसे खुश रहेगा तब हमें शांति मिलेगी। प्रियो, आज इस संसार में किसी भी प्रकार से शांति नहीं है। आत्मिक शांति मैं और आप जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु की ओर निहारते हैं, हम ही उस सच्ची शांति को महसूस कर सकते हैं। हम प्रयास करते हैं कि हम प्रभु की आज्ञा को माने। जब हमारी आज्ञा जब हम मानते हैं तब वो हमको कहता है अपनी शांति से परिपूर्ण करता है। जैसे हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं, यदि हम उनको कुछ देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम खुश रहते हैं। तब हम बच्चों को, चाहे छोटे हैं बड़े हों, जैसे भी हमने क्रिसमस मनाया, जयंती पर मनाया, हम प्रयास करते कि छोटे छोटे तोहफे हम दें, क्योंकि एक रूटीन में है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। तो हम अपने प्रेम को, अपने आनंद को, कोई भी छोटी छोटी चीज, बड़ी चीज, जो जिसको अच्छा लगता है उन चीजों को हम क्या करते हैं? देते हैं। और फिर क्या होता है? हम प्रसन्न होते हैं। अनएक्सपेक्टेड यदि हमको प्राइस मिल जाएगी, जो हम नहीं सोच रहे थे वो हमको मिलती, तो हम कितने खुश हो जाते हैं। तो हमको इस वचन के द्वारा सीखना है कि हमारे जीवन से हमारा परमेश्वर क्या हो? प्रसन्न हो। और जब हम प्रसन्न रहेंगे तो वो शांति जो हमें चाहिए, आज हर व्यक्ति शांति चाह रहा है। दुनिया की धन दौलत है, सब कुछ है, परंतु वो खुश नहीं है, वो दुखी है, वो चिंतित है। क्यों? क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा लेकर अपने जीवन को जीता है। पर यहाँ हम देखते हैं कि 4 से 6 लाख की आबादी में लोग चले जा रहे हैं कनान देश की ओर। परमेश्वर बता रहा है, ले जा रहा है। और जब इस बात को बताता है कि वहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसके लिए एक शर्त है कि हमको क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, उसको प्रसन्न करना है। अपने जीवन से अपना टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हम सीखते हैं हम भजन संहिता का लेखक कहता है। तो हमको क्या करना है? उसको प्रसन्न करना है। इसलिए वो हारून, यहोशू और कालेब इस बात को बता रहे हैं कि यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है तो उस देश में हम क्या करेंगे? पहुंचेंगे। हमने आज्ञा का पालन किया तो हमको प्रसन्नता मिलेगी। दूसरा वचन देखते हैं, 1 शमूएल 2 और 26। 1 शमूएल 2 और 26। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। हम शमूएल बालक के जीवन में देखते हैं प्रियो कि हन्ना ने प्रार्थना मांगी। वचन कहता है, जब हम उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, कोई दूसरा एक हिस्से में, कि उसने अपने मन को डेल दिया जब वो प्रार्थना कर रही थी। और एली ने उससे कहा कि तू इतना रो रही है, क्या तू नशे में है? तो उसने बोली नहीं। उसने अपने पूरे प्रेम को, पूरी चीज, पूरी तरीके से वो परमेश्वर से प्रार्थना मांग रही है बेटे के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि उसके संतान न होने के कारण उसको किस प्रकार का सताव उसको मिलता था। परंतु जब उसने पाया, देखिए, जब वो आनंदित हुई, जब वो प्रसन्न हुई, तो उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया। यदि तू मुझे बेटा देता है तो मैं तुझे दूंगी। कितनी बड़ी आशीष है प्रियो, कितनी बड़ी प्रसन्नता थी कि बच्चा था ही नहीं, और जब मिला तो उसको देने के लिए वो क्या थी? पहले से ही उसने बोल दिया। तो पहले से ही बोल दिया कि प्रभु वो तेरा होगा। और हम देखते हैं कि उस शमूएल बालक जो परमेश्वर की ओर से चुना गया था, उसको समर्पित किया गया था, उसने किस प्रकार से अपने कार्यों को किया। और ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं लूका 2 और 52 में भी यीशु मसीह के लिए
जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, हम इसी विषय में पढ़ते हैं, उसका नामकरण हुआ। अभी मैं खोली हूँ लूका 2 उसका 21वां पद। जब 8 दिन पूरे हुए तो उसके खतने का समय आया, जो उसका नाम यीशु रखा गया। तो स्वर्गदूत जो उसके पेट में आने से पहले उसको कहा था। और ये हम देखते हैं 2:52 में लिखा है, यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के वश में रहा और उसने उनकी आज्ञाओं का पालन किया। फिर उसके बाद उसने अपनी पिता की मर्जी को पूरा किया। हम जानते सारे सुसमाचार में अभी हमने कृष्ण जयंती पर्व को मनाया है प्रियो। तो हम देखते हैं कि प्रसन्नता कब होती है। एक वो होती है जो हम चाहते हैं, और एक वो होता है जब हमें अपने कार्यों के द्वारा हमको प्रसन्न करना है, हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। पिछली बार हमने सीखा था महिमा के विषय में, जैसे इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर की महिमा पृथ्वी पर। उसका एक ही वचन मैं आपको पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी फिर यूनानी। पर हम सबको वो क्या मिला है, प्रभु की महिमा और आदर हमको करना है और हमको उसका कल्याण मिलता है। पिछली बार हमने वचन को पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि और किस प्रकार से आनंद हमें मिलता है। भजनकार कहता है, भजन संहिता 1 और 2 में लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हम प्रसन्नता पर हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। नियम मानने वाले जो प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है, जब हम उसका पालन करते हैं तो हम आनंदित होते हैं। जैसे हमारे बच्चे हमारी बातों को मानते तो हम बहुत आनंदित होते हैं, हम खुश होते हैं, हम बड़ाई करते हैं, हम दूसरों को बताते हैं कि हमारे बच्चे हमारी आज्ञा पालन करते हैं। और इसके बदले हम उनको जो कुछ वो चाहते हैं प्रयास करते हैं कि अच्छी चीज उनको देने पाए। सेम हमारा प्रभु भी ऐसा ही है। उसने अपने आप को, अपने पिता की इच्छा को पूरी किया, मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आया। और अब क्या है, उसका रिजल्ट क्या है कि जिनसे वो प्रसन्न है, शांति। वो शांति का राजकुमार भी कहलाया। हम देखते हैं यीशु मसीह के नाम को भी बोला जाता है और शांति का राजकुमार। यशायाह इस बात को सिखाता है। इस प्रकार हम देखते हैं भजन संहिता 11 और 7 में, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। वो धर्म के कामों से ही प्रसन्न रहता। हम देख रहे हैं कि हम किन किन चीजों से प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा वो हमसे खुश होगा या हमसे प्रसन्न होगा। वो कोई भी नहीं चाहता। वचन में लिखा है कि वचन इस बात को सिखाता है कि मनुष्य, परमेश्वर किसी भी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उसने अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए दिया कि हम जीवन को पाएं। इसलिए वचन कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म ही के कामों से क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। पहले समयों में बहुत सारी व्यवस्था थी, बहुत सारे नियम थे, परंतु प्रभु ने हमको जो दिया है वो है अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से उससे प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये व्यवस्था, ये आज्ञा हमको दी गई है। जब हम उसका पालन करते हैं तो वचन क्या कहता है, हम प्रसन्न रहेंगे। देखिए, प्रभु के दास हैं, सेवक हैं, जो कठिनाइयों को और परेशानियों को उठाते हैं। वो ये नहीं बताते कि मेरे को ये तकलीफ हो गई है, मुझे ये नहीं बताते कि दुख है, पर उनके चेहरे की रौनक इस बात को दिखाती है कि वे जो धर्म के काम, धर्म मतलब विश्वास, हमेशा हम इस बात को याद रखते हैं कि धर्म का मतलब है विश्वास। जब इब्राहिम ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, वो धर्म गिना गया। इसलिए हम स्मरण रखें कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी अगुवाई में अपने कार्य को करते हैं तो वो हमसे प्रसन्न होगा। वो चाहता है कि मेरे बच्चे खुश रहें। और ये सोच लीजिए कि जब हम माँ बाप होकर अपने बच्चे जो अच्छा काम करते हैं, हमको खुश करते हैं, हमको कुछ ना कुछ देते ही हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमको क्यों ना देगा, और वो दे रहा है। आज हम इस वर्ष के आखिरी समय तक पहुंच गए हैं। परमेश्वर ने हम सबको संभाला हमारी कठिनाइयों में, और जो भी स्थितियां सबकी हैं, पर हम धन्यवादित हैं कि आज हम जीवित हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हम उससे प्यार करें। और जैसे बच्चे माता पिता को खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, वैसे हम भी प्रभु के अधीन रहें, उसकी आज्ञाओं को मानें और उत्तम आशीष को पा सकें। और उत्तम आशीष क्या है? वो शांति जो समस्त ज्ञान से परे है।
भजनकार 40:8 में भी कहता है, भजन संहिता 40:8, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। धन्यवाद हो प्रभु का। हम धन्यवाद देते हैं हमारे पासबान के लिए, बहन के लिए, जो कठिनाइयों में भी इस सेवा में जो जुड़े हैं। धन्यवाद देते, कितने लोग इन वचनों को सुनने के द्वारा, इस संगति के द्वारा जो सुबह से लेकर रात तक चलती है, मैं सोचती हूँ कि कितने लोग इस वचनों के द्वारा प्रभु के आनंद को महसूस करते होंगे, प्रभु की शांति को महसूस करते होंगे। तो मैं इस समय में परमेश्वर पिता से हमारे दोनों प्रियों के लिए उत्तम आशीष की कामना करती हूँ और वचन के अनुसार कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। मेरे भाई और मेरे बहन, उनकी फैमिली इस काम को करने से प्रसन्न हैं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। जो कुछ उनसे बनता है वे कर रहे हैं, इसलिए कि प्रभु का नाम महिमा पाए, बहुत सारे लोग जीवन पाए। सो परमेश्वर आप सबको, प्रियों को, पास्टर साहब, बहन को, उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आशीष दे। और इस वचन को मैं इसलिए दे रही हूँ कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा, आप लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं और परमेश्वर आनंदित है और उसका रिजल्ट आप स्वयं अपनी सेवाओं के द्वारा गवाही के रूप में प्रकट करते हैं। भजन 51:6 भी कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाता है। कपट वाला मन परमेश्वर नहीं चाहता है ना। देखते हैं इसका जो हाकेन और हाबिल का है ना, उसके मन में कपट था, उसने अपने भाई को मार डाला। परंतु वचन क्या कह रहा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हृदय की सच्चाई से हम दाऊद राजा को देखते हैं, हम अय्यूब को देखते हैं। हृदय की गहराई से, सच्चाई से वो परमेश्वर से जुड़े रहे। कितनी कठिनाई आ गई, पूरा परिवार, धन दौलत सब कुछ चला गया, परंतु कुछ नहीं, सब आनंदित थे। इसलिए वो कहता है कि मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। हमारे कठिनाइयों में वो हमारा मार्गदर्शन करता है। हम आनंदित हैं क्योंकि हम ये जानते हैं, पौलुस अय्यूब क्या कहता है, उसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है। वो कुड़कुड़ाए नहीं और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। वो आनंदित था उस समय भी। पर प्रियो, हम इस बात को स्मरण रखें कि हमारे जीवन की जो प्रसन्नता है वो प्रभु के अनुग्रह से है। आज मैं खुश हूँ, आज हम प्रसन्न हैं, जैसे भी हैं वो आशीष केवल और केवल परमेश्वर की ओर से है। आज कितने लोग हैं प्रियो जिनके पास धन दौलत बेशुमार है, परंतु वे खुश नहीं हैं, वे प्रसन्न नहीं हैं, वे आनंदित नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि कब क्या हो जाए। पर ये जीवन किसके द्वारा दिया है? परमेश्वर। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, अपने को समर्पण करते हैं, कैसी भी हालत क्यों ना हो, वो हमको ग्रहण करता है और अपने आनंद से और अपनी प्रसन्नता से वो भरता है। फिर भजनकार 147, भजन संहिता 147 वर्सेस 10 और 11 में लिखा है, ना तो वो घोड़ों के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न रहता है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आज हम जांचें अपने आप को कि हमने बहुत अच्छे से कृष्ण जयंती पर्व को मनाया है और वचन इस बात को कहता है, यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। भजन संहिता 147 वर्सेस 10 और 11, अर्थात उनसे और भी क्लियर है जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। कितने हमारे ऐसे परिवार हैं, हम देखते हैं, सुनते भी हैं, देखते हैं, हम प्रयास भी करते हैं कि हम जो कुछ बन पड़ता उनको करें, जिनके पास इस सुंदर समय में कुछ भी नहीं है, ना वो कपड़े पहन सकते हैं, ना वो कुछ बना सकते हैं, ऐसी कठिनाइयों में हैं। यदि हमको ऐसा मालूम है, हम जानते हैं प्रियो, तो हमारा आनंद उनके संग आनंद मनाने में दुगना होता है। हम उनके उनको उन तक उन चीज़ों को पहुंचा दें जो उनके लिए आवश्यक है, और इसलिए हम उस आनंद को, उस प्रसन्नता को पाएंगे, आत्मिक प्रसन्नता को। पर यदि हम इग्नोर करते हैं, इसका मतलब है हम एक रूटीन के रूप में, हमने अपने रूटीन के रूप में एक बड़े दिन को मनाया है, परंतु कभी कुछ हम यदि ऐसे कामों को करते हैं, ऐसे लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो हम परमेश्वर के उस उत्तम आनंद को, असीम आनंद को पाते हैं।
उस खुशी को पाते हैं जो इस प्रकार से कहता है, यह वो अपने डरवैयों से प्रसन्न रहता है जो उसकी करुणा और आशा लगाए रहते हैं। उसकी दया हम पर, हम मिट नहीं गए, उसकी करुणा का फल है। हम पढ़ते हैं, हम याद करते सुबह से, और जब हम उस पर आशा लगाए रहते हैं तो हमारी आशा को पूरा करता है। फिर नीति वचन में भी कुछ वचन है। नीति वचन 15 और 8 में लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा को घृणा आती है। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। शुद्ध मन से प्रार्थना करना, जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के समय में उसने बताया, एक सदूकी था और एक कमजोर व्यक्ति था, निर्बल था। उसने सब बोला, मैं ऐसा करता, ऐसा करता, परंतु उसने सिर्फ एक शब्द बोला, मैं मतलब पापी हूँ, मुझ पर दया कर। और प्रार्थना किसकी सुनी गई? उस व्यक्ति की, जो उसने मान लिया कि मैं पापी हूँ, और वो वहां से खुश होकर गया। ये वचन इसीलिए सिखाता है कि परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। और फिर हम देखेंगे यशायाह 58 और 2 से 5। यशायाह 58 और 2 से 5 में यशायाह भी इस बात को हमें सिखाता है। पेज नंबर 874, 2 से 5 में पढ़ूंगी। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? बिल्कुल स्पष्ट है किन बातों से प्रसन्न रहता परमेश्वर। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। आने वाले आगे प्रभु ने जीवित रखा तो हम 1 और 2 महीने के बाद हम उपवासकालीन दिनों में आरंभ करेंगे। तो हमारे उपवास से प्रभु प्रसन्न होता कि नहीं होता, ये बता रहा है। जिस उपवास से हम कुछ लोग हैं, हमारे प्रियजन, कोशिश करते हैं कि हम अभी के लिए जो भी हमारा दिन है उसमें हम उपवास रखें। और जब हम उपवास रखते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है। वो कौन से उपवास से प्रसन्न होता है? जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। खाना नहीं खाना कोई मायने नहीं रखता, मन को दीन करना है। जो सामने बक रहा है फिर भी हमको शांत रहना है, कठिनाई है फिर भी हमको शांत रहना, परमेश्वर से मांगना, अपने हृदय को शांत रखना। और शांति कब मिलेगी? हम वचन में पढ़ रहे हैं कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर मनुष्य जिनसे वो प्रसन्न है उनको शांति मिलेगी। हमें शांति ऐसे ही नहीं मिल जाती। जब परमेश्वर प्रभु हमारे कार्यों को देखता है, जो उसने हमें बताया है, जब हम उसके अनुकूल चलेंगे, उसके स्थान चलेंगे, तब हमें वो शांति जो समस्त ज्ञान से परे है हमारी को मिलने पाएगी। फिर हम थोड़ा नए नियम में से भी देखेंगे। मत्ती 3 और 17 में लिखा है, और देखो ये भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हम क्रिसमस ट्री के समय में बच्चों को पद बोलने के लिए बोलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पद वो बोलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु हमारे को सीखना है कि परमेश्वर ये कहता है कि भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उसने उसकी आज्ञाओं को माना, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इतना सुंदर वचन है जो हमें सिखाता है कि प्रभु परमेश्वर इस बात को कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। क्या हम नहीं चाहेंगे कि प्रभु हमसे बोले कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ?
उसकी आवाज़, उसका वचन, उसके संकेत हमको मिलेंगे कि वो क्या सच में प्रसन्न है। प्रियो, सांसारिक रीति से हम ये सोचते हैं कि हम धन दौलत सब कुछ हमारे पास है तो खुदा प्रसन्न है। ऑफ कोर्स मानूंगी मैं, परंतु प्रभु उससे प्रसन्न रहता है जो पूरे समर्पित हो, समर्पण हो पूरा, उससे वो प्रसन्न होता है। सांसारिक आनंद या सांसारिक खुशी या सांसारिक प्रसन्नता थोड़ी देर की है, सब खत्म हो जाएगी। परंतु प्रभु मुझसे और आपसे प्रसन्न कब रहेगा? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। जैसा हमने पहले ही पढ़ लिया है, देख ही लिया है कि हमको उसकी आज्ञा का पालन करना है। फिर हम देखते हैं गलातियों की पत्री में, गलातियों 1 और 10 इस बात को सिखाता है। मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास नहीं होना। मनुष्यों को प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना, ये पौलुस बड़ी स्पष्ट रीति से अपनी पत्री में सिखा रहा है कि यदि कोई प्रभु के सेवक हैं, कोई भी हो, हम उनको अपना प्रेम दर्शाते हैं या हम उनको सेवा सहायता करते हैं, हम उनकी प्रेजिंग करते हैं, उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। वो क्या कह रहा है? मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों से प्रसन्न करना चाहूंगा? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। उसने प्रभु को प्रसन्न किया। कितनी बार उसके जहाज टूटे, कितनी बार उसको बंदी गृह में डाला। एक बार करीब लिखा हुआ है, मैंने गिन के रखा है, 22 प्रकार की ताड़नाएं, परेशानियां उस पर आई, परंतु वो प्रसन्न रहा, वो आनंदित रहा, क्योंकि क्या था? वो परमेश्वर की, प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा था। कोई चीज उसकी बांका नहीं हुई, स्वस्थ रहा। जब जहाज डूब गए, टूट गए, बहुत मारा पीटा, पर प्रभु इतना प्रबंध था कि वो जेल से भी बाहर छुड़ाकर टोकरी में बिठाकर उसको दूसरी जगह पहुंचा दिया गया। कोड़े खा 39 5 बार। परंतु क्या कहता है? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। परंतु उसने मनुष्य को प्रसन्न नहीं किया। किसको किया? केवल और केवल प्रभु को। और हम धन्यवाद देते हैं उसके जीवन के लिए। कितनी स्थानों पर उसने कितनी पत्रियों को लिखकर बहुतों को वो आनंद और वो प्रसन्नता दी जो स्थायी है, क्षणिक नहीं है, स्थायी है। फिर पहला थिस्सलुनीकियों 2 और 4 भी इस बात को बताता है। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है, हम वैसे ही वर्णन करते, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। इस वचन के द्वारा सीधी बात यह है कि हम अपने कामों से हम अपनी प्रसन्न करने का प्रयास ना करें। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, रेगुलर है चर्च में, प्रेयर में प्रसन्न, ये अच्छी बात है, परंतु इन बातों से नहीं। परमेश्वर हमारे मन को देखता है शुद्ध मन के साथ, और परमेश्वर को प्रसन्न क्या करना है? उसकी आज्ञा विश्वास के साथ उसकी आज्ञा को मानना है। ऊपरी नहीं, आंतरिक हमें आज्ञा मानना। और यदि हम आज्ञा मानने के लिए कहते हैं तो इस वचन को बिल्कुल दिमाग में रहता है, अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से, सब बातों से किससे प्रेम रखना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है, प्रभु से प्रेम रखना है। वो ही सच्ची खुशी और सच्चा आनंद, सच्ची प्रसन्नता है। हम उस व्यक्ति को देखेंगे जो कि मार दिए उसको, सामरी व्यक्ति का, उसको रास्ते पर छोड़ के चले गए। सिर्फ एक ही जो सामरी स्त्री था, उसने उसकी देखभाल की, उसकी प्रसन्नता की, सहायता की, उसको पहुंचाया। तो उसमें वचन इस बात को कहता है कि जो सच्चा मित्र कौन है जो उसने उसकी मदद, तेरा पड़ोसी कौन है? इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो है अच्छा पड़ोसी। इसके साथ हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 और 1 में इस टॉपिक जो अध्याय है उसमें लिखा है जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे।
इसमें जो आज बाइबल्स जो हैं उसमें भी ऊपर हेडिंग दी जाती है कि हम आसानी से उसको समझ सकें, वचन पर मनन कर सकें। पहला थिस्सलुनीकियों 4:1 में लिखा है, जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। देखिए क्या लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही बढ़ते जाओ। भलाई और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। समर्पण, पूरा समर्पण। पहला थिस्सलुनीकियों 4:1। आप चाहें तो इस वचन को पढ़ सकते हैं, और भी स्पष्ट और भी बातें परमेश्वर आपको देगा कि परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करें। और यह स्पष्ट है कि तुमने सीखा है। बहुत सारे लोगों को, थिस्सलुनीकी लोग हैं, रोमियो के लोग हैं, फिलिपियों के लोग हैं, कुरिन्थियों के लोग हैं, जितनी पत्रियां हैं, उस वचन कहता है कि तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। कितना बड़ा विटनेस है पौलुस प्रेरित का, कितने मजबूती के साथ वो जीवित कलाम में लिख रहा है। प्रियो, आज हम बोल सकते हैं क्या हमारे जीवन है कि तुमने हमारा सीखा है, या हमारा कोई आदत या कोई हमारा ऐसा व्यवहार है जिससे हम परमेश्वर को महिमा दें। तो बड़ी गंभीर बात है। हमें परमेश्वर को क्या करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आखिरी और अंतिम वचन जो पढ़ेंगे वो इस बात को हमें बताता है, इस बात को सिखाता है। और इसके साथ ही मैं इस बात को, एक वचन और है जो मैं पढ़ूंगी, इब्रानियों 13:16, जो मैंने इसकी कंटिन्यूएशन में पढ़ दी हूँ। इसमें लिखा है, प्रसन्न करना सीखा और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही और भी बढ़ते जाओ। पहला थिस्सलुनीकी 4:1। और इब्रानियों 13:16 में लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आखिरी जो वचन है जिसको एक की वर्ष के रूप में मैंने लिया है वो है इब्रानियों 11:6। इब्रानियों 11:6, इसमें लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करना। इब्रानियों 11:6 हमारा की वर्ष है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर को, अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आज मेरा और आपका विश्वास कहाँ है प्रियो? हमने क्रिसमस जन्मदिन मना लिया, प्रभु का सब कुछ किया, पर क्या हम उसे प्रसन्न कर पाए हैं? हम तो प्रसन्न हो गए, हमको हमारे सब प्रियो ने खूब अच्छी अच्छी गिफ्ट दी, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर आशीषित प्रोग्राम्स हो गए, पर क्या मैं उसे, वो हमारे प्रसन्न के लिए हमने प्रसन्न किया उसको? वो हमारे काम से प्रसन्न है, हमारे प्रोग्राम से, हमारे जीवन से प्रसन्न है क्या? इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई करे कि वचन कहता, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना है कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सचमुच में इस बात को जानें कि वो मेरे और आपके साथ है, वो मेरे और आपके साथ है। तभी आज हम पृथ्वी पर हैं, तभी आज हम इस वचन को बांट रहे हैं, उस आनंद को जो उन गडरियों ने, स्वर्गदूतों ने बोला था, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको क्या क्या देगा? महिमा, उसकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें, उसकी प्रसन्नता का कारण हो, और हमको वो शांति मिले जो हमें देना चाहता है। पुनः आप सभी को हृदय से धन्यवाद, शुभकामनाएं। आने वाले नए वर्ष के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आने वाला नया वर्ष हम सब के लिए आशीष में हो, मंगल में हो, और इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, हमारा जीवन उसको भाता रहे। तो प्रियो, हम विनती और प्रार्थना में एक दूसरे को विश्वास में दृढ़ करें,
क्योंकि मसीही जीवन विश्वास पर है, और विश्वास की परिभाषा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11 और 1 पद। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे कि हम उस समय तैयार हों जब वो अपनी बड़ी महिमा और गौरव के साथ आएगा, और हम सब उसके साथ प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ उसके साथ उठाने की उस समय हम तैयार पाए जाएं कि हम सब एक साथ मिलें, प्रभु के संग जाएं। इस बड़े दिन की आशा में हम अपने आप को तैयार करें। पुनः आप सभी के प्रेम के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, और पुनः मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को नूतन वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आप सभी को बहुतायत से मिलती रहे। छोटी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। धन्यवाद हो प्रभु आपके प्रेम के लिए कि आपने हम सबको बताया, आपको सिखाया प्रभु कि हम किस प्रकार से आपको प्रसन्न कर सकते। मेरे पिता, हम सबको इतनी सामर्थ्य दीजिए, अगुवाई दीजिए प्रभु, कि हम आपकी आज्ञा का पालन करें, जैसा हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि वे हमारी आज्ञा को माने। पिता, हम एक छोटे बच्चे के समान अपने जीवन को आपके चरणों पर रखें, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा करें, क्योंकि हमारा जीवन सब कुछ आपके अनुग्रह से हमें मिला है पिता। और इस वर्ष के आखिरी दिन में भी हम इस संगति को करने पाए। मैं अपने एक एक प्रियजनों को जो इस पेज से जुड़े हैं, बाद में जुड़ेंगे, इतने हर एक आपके दास, आपके सेवक जो इन वचनों के इस पेज के द्वारा प्रभु वचनों को बांटते हैं, सबको आशीष दीजिए। और विशेषकर हम आदरणीय पास्टर साहब और शबनम बहन, उनकी मिनिस्ट्री को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को बहुतायत से उत्तम आशीष की कामना करते हैं पिता। और इस वचन को जो कि हमने सीखा है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में है जिनसे प्रसन्न है शांति हो। इस वचन की आशीष मैं अपने इन प्रियों को देती हूँ पिता। आप उत्तम से उत्तम आशीष दीजिए, ताकि आपकी मर्जी हमारे इस प्रिय जनों के द्वारा होने पाए, और हम सब भी प्रभु आप में बढ़ते जाएं। सारा दरमान आपको मिले प्रभु। विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु सहाय और नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।